तो इस कहानी की शुरुआत होती है एल्विन नाम की एक औरत के साथ, जो कि अपने पति वेमंत के साथ लॉन्ड्री चलाती है। लेकिन कुछ वक्त से उसका काम ठीक से नहीं चलने के कारण उसकी लॉन्ड्री को टैक्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑडिट कर रहे थे, जिसके लिए एल्विन को कई सारे कागजी काम करने होते हैं। और कुछ समय से एल्विन और वेमंत के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण वेमंत एल्विन को तलाक देना चाहता था और वो इस बारे में एल्विन से बात भी करना चाहता था। लेकिन एल्विन काम में इतना बिजी थी कि वो वेमंत की बात ही नहीं सुनती है। तभी एल्विन की बेटी जॉय उसे मिलने लॉन्ड्री में आती है। जॉय असल में एक लेस्बियन है, जो कि बैकी नाम की एक लड़की से प्यार करती है। पर एल्विन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर जॉय और बैकी के बारे में एल्विन के पिता गोंग को पता चल गया तो गोंग की नजर में एल्विन गिर जाएगी। असल में उस दिन गोंग का जन्मदिन था, इसलिए जॉय उसे मिलने आई होती है। पर तभी एल्विन को ऑडिट के काम से टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, जिसके बाद एल्विन, गोंग और वेमंत तीनों टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं। और जब वो तीनों लिफ्ट में होते हैं, तभी अचानक से वेमंत के शरीर के अंदर कोई और ही आ जाता है। असल में वो होता तो वेमंत ही है, पर किसी और दुनिया का। वेमंत लिफ्ट के कैमरे को ढककर एल्विन के कान में एक डिवाइस लगाता है और उसे बताता है कि उसकी तुम्हारी जान खतरे में है। जिसके बाद एल्विन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तभी अचानक से कान में लगे डिवाइस के कारण एल्विन को अब तक की उसकी पूरी जिंदगी सामने दिखने लगती है। उसके पैदा होने से लेकर उसका वेमंत से मिलना, उसके पिता का उससे गुस्सा हो जाना क्योंकि उसने वेमंत से शादी कर ली थी, फिर जॉय का पैदा होना, जॉय से झगड़ा होना, यानी सब कुछ। और जैसे ही एल्विन ये सब देख लेती है, वेमंत उसे एक कागज पकड़ाता है जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं और साथ ही वो उसे कहता है कि वो इसके बाद इस बारे में उससे कुछ ना पूछे। क्योंकि थोड़ी देर में वो अपनी दुनिया में जा चुका होगा। और बस इतना कहकर वेमंत दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां एल्विन का ध्यान उस ऑफिसर की बातों पर होता ही नहीं है, बल्कि वो तो असल में वेमंत के दिए हुए उस कागज में लिखी चीजें पढ़ रही थी। उस कागज में अजीब सी चीजें लिखी थी, जैसे जूते उल्टे पहनो और फिर सोचो कि तुम एक दूसरे रूम में हो, और इतना सोचकर उसके कान में लगे डिवाइस का हरा बटन दबा दो। इसके बाद एल्विन एक एक करके सारी चीजें करती है और जैसे ही वो हरा वाला बटन दबाती है, तभी वो एक दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक ही समय पर वो ऑफिसर के सामने भी बैठी है और उसी समय पर वो जेनिटर के रूम में भी है। जेनिटर के कमरे में उसे वही दूसरी दुनिया का वेमंत मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी दुनिया के अलावा भी कई सारी दूसरी दुनियाएं हैं और ऐसी ही एक दुनिया से ये वाला वेमंत आया है। वो एल्विन को बताता है कि उसे एल्विन की मदद चाहिए, क्योंकि एक शैतानी ताकत उसकी दुनिया पर कब्जा कर रही है और उसे सिर्फ एल्विन ही रोक सकती है। इसलिए वो शैतानी ताकत हर दुनिया में जाकर उस दुनिया की एल्विन को मार देती है। इसलिए वो उसे आगाह करने और उसकी जान बचाने आया है। तभी अचानक वहां वो इनकम टैक्स ऑफिसर आती है और वेमंत को मार देती है, जिसके बाद वो एल्विन पर भी हमला कर देती है। लेकिन तभी एकदम से एल्विन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है, जहां वो ऑफिसर एल्विन को सारे कागजात पेश करने का एक आखिरी मौका देती है और उन्हें वहां से जाने को कहती है। जैसे ही एल्विन वहां से जाने लगती है, तो उस ऑफिसर को अपने पीछे आता देख एल्विन को लगता है कि वो उसे मारने आ रही है, इसलिए वो उस ऑफिसर को एक मुक्का मार देती है, जिसके बाद वहां सिक्योरिटी आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेमंत के अंदर दोबारा से दूसरी दुनिया वाला वेमंत आ जाता है और वो उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने कराटे से धूल चटाना शुरू कर देता है। सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद वेमंत एल्विन को बताता है वो अल्फा वर्स से आया है और वो उसे अल्फा वेमंत बुला सकती है। असल में अल्फा वर्स वो पहली दुनिया थी जो बाकी दुनियाओं से कांटेक्ट करने में सफल हुई थी, क्योंकि अल्फा वर्स बाकी दुनियाओं से काफी आगे है और उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। और उसी अल्फा वर्स में एल्विन एक कमाल की वैज्ञानिक थी, जिसने एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लोगों के दिमाग को जोड़ने के लिए एक डिवाइस बनाया था और इस पूरी चीज को वर्स जंपिंग कहा जाता है। वर्स जंपिंग करके एक दुनिया का इंसान दूसरी दुनिया में मौजूद अपने ही रूप से बात कर सकता है और उसके जरिए किसी और से बात कर सकता है, यहाँ तक कि वो दूसरी दुनिया के अपने एक बेहतर रूप की कोई भी काबिलियत पा सकता था। पर वो शैतानी ताकत अल्फा वर्स की एल्विन को भी मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी ताकत कोई और नहीं बल्कि एल्विन की बेटी
जॉय ही है जो कि एल्विन को मारने के लिए उसकी दुनिया में आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अल्फा वेमन एल्विन को वर्स जंप करना सिखाता है। वो उसे बताता है कि जॉय अल्फा एल्विन की भी बेटी थी, लेकिन उसने जॉय पर किसी तरह एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जॉय पर ही उल्टा पड़ गया, जिसके बाद वो एक बुरी ताकत बन गई जिसने अपने ही माँ अल्फा एल्विन को भी मार दिया। साथ ही वो एल्विन को यह भी बताता है कि उस बुरी ताकत का नाम है जोबू टुपाकी और वो कुछ ऐसा बना रही है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिससे अरबों दुनिया की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए उसे रोकने के लिए वेमन को एल्विन की जरूरत थी, लेकिन उसे रोकने के लिए एल्विन को अपनी शक्तियों के बारे में जानना होगा। तभी अल्फा वेमन और एल्विन दोनों गार्ड से बचने के लिए एक कमरे में घुसते हैं, पर वहां वो देखते हैं कि वो टैक्स ऑफिसर वहीं पर है। जिसके बाद वो वर्स जंप करके अपने ही एक ताकतवर रूप में बदल जाते हैं और उन दोनों को खत्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी अल्फा वेमन वर्स जंप करने के लिए डिवाइस का हरा बटन दबाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां वो ऑफिसर आकर उसे एक कमरे में फेंक कर वहीं बंद कर देती है, जिससे वो एल्विन की मदद ना कर पाए। जिसके बाद अल्फा वेमन एल्विन को बताता है कि उसे वर्स जंप करना ही पड़ेगा, वो भी किसी ऐसी दुनिया में जहां उसने मार्शल आर्ट सीखे हों। पर एल्विन बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाती है। तभी अल्फा वेमन वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि शायद उसने एल्विन को पहचानने में गलती कर दी और वो सही एल्विन नहीं है। और जैसे ही अल्फा वेमन वहां से जाता है, उस दुनिया का असली वेमन होश में आ जाता है और कई सारे सवाल करने लगता है, पर एल्विन उसे वहां से लेकर भाग जाती है। तभी वहां वो ऑफिसर फिर से आ जाती है और वो एल्विन को मारने जा ही रही होती है कि तभी एल्विन एक आखिरी बार वर्स जंप करने की कोशिश करती है और इस बार वो वर्स जंप करने में सफल हो जाती है और ऐसी एल्विन बन जाती है जिसे मार्शल आर्ट्स आते हैं। एल्विन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर को बेहोश कर देती है और तभी वहां अल्फा वेमन वापस आ जाता है। लेकिन इतना सब कुछ देखकर अब तक एल्विन काफी परेशान हो चुकी है और वो अल्फा वेमन से सब कुछ उसे समझाने को कहती है। अल्फा वेमन उसे बताता है कि अल्फा वर्स में वो कई सारे नए बच्चों को वर्स जंपिंग करना सिखाते थे, पर एक दिन अल्फा एल्विन को एक ऐसी लड़की मिली जिसके पास बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर दिमाग था। अल्फा एल्विन उस लड़की पर और भी टेस्ट करती है क्योंकि वो उसे सबसे ताकतवर बनाना चाहती थी, पर उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उस लड़की का दिमाग टूट जाता है और अब हाल ऐसा है कि उसे किसी भी दुनिया में जाने के लिए अब किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हर दुनिया में एक साथ एक समय पर रह सकती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी जॉय ही होती है। तभी उन दोनों को वहां गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वेमन को बेहोश करके उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। पर तभी वहां आ जाती है जोबू टपाकी और वहां आकर वो सारे गार्ड्स को बहुत ही आसानी से मार देती है और ये सब देखकर एल्विन बहुत घबरा जाती है और फिर से मार्शल आर्ट वाली दुनिया से जुड़ने की कोशिश करती है। पर एल्विन इतनी परेशान होती है कि वो मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया पर ध्यान नहीं दे पाती और एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां सबकी उंगलियां काफी बड़ी बड़ी हैं और उस दुनिया में वो टैक्स ऑफिसर उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर जोबू एल्विन को उस दुनिया से बाहर निकालकर अपनी खुद की बनाई एक दुनिया में ले जाती है जहां जोबू ने सारी दुनियाओं की जॉय को देखा था और उन सभी में उसे दिखता है कि इतना सारा दुख होने के बाद भी किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एल्विन जोबू की बनाई दुनिया की तरफ आकर्षित हो ही रही थी कि तभी वहां अल्फा गोंगोंग आ जाते हैं और एल्विन को जोबू से बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी वहां से एक कमरे में जाते हैं जहां जॉय भी आ जाती है और जॉय भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और जोबू टुपाकी उसके अंदर से चली गई थी। लेकिन एल्विन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो जॉय को एक चेयर से बांध देती है। वहां पर अल्फा गोंगोंग एल्विन से जॉय को गोली मारने को कहते हैं क्योंकि जोबू को रोकने का यही एक रास्ता था। लेकिन एल्विन अपनी ही बेटी को मारने से मना कर देती है। लेकिन तभी अल्फा गोंगोंग जॉय को मारने के लिए अपनी गन निकालते हैं, पर एल्विन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद अल्फा गोंगोंग अपनी दुनिया से कुछ और अल्फा जंपर्स को बुला लेते हैं। जिसके बाद एल्विन भी उनसे लड़ने के लिए अलग अलग दुनिया से अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक एक करके
सभी अल्फा जंपर्स को हरा देती है। पर तभी वहां अल्फा वेमंड आता है और वो एल्विन से कहता है कि उसने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा जो एल्विन ने अभी किया, और अब उसे यकीन है कि सिर्फ एल्विन ही जोबू को रोक सकती है। तभी अल्फा वर्ड्स में जोबू अल्फा वेमंड को मार देती है, जिसके कारण असली वेमंड एल्विन की दुनिया में वापस आ जाता है और अल्फा वेमंड को मारने के बाद जोबू भी उस दुनिया में आ जाती है। एल्विन जोबू से लड़ने के लिए तैयार ही थी कि तभी इतनी सारी वर्ड्स जंप करने के कारण उसके दिमाग में भी दरार पड़ जाती है और वो बेहोश होके एक साथ ही सारी दुनियाओं की एल्विन से जुड़ जाती है। उन्हीं में से एक दुनिया में जोबू की एल्विन से लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से बाकी दुनियाओं में भी एल्विन जॉय से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई के बीच जोबू एल्विन को बताती है कि उसने हर दुनिया की एल्विन देखी है, पर वो उन सब से अलग है क्योंकि उसकी जिंदगी में भी सिर्फ दुख ही है, बिल्कुल जोबू की तरह, और इसलिए वो उसे मारना नहीं बल्कि वो उसके साथ अपनी बनाई दुनिया में जाना चाहती है। उसकी बात सुनकर एल्विन काफी दुखी हो जाती है और जोबू की बनाई दुनिया की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बाकी सारी दुनियाओं के एल्विन भी काफी मायूस हो जाते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन तभी असली दुनिया में गोंग गोंग की बर्थडे पार्टी की रात को वेमंड उस इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करके दुकान के लिए कुछ और समय मांगता है और वो ऑफिसर उस पर दया करके वो टाइम उसे दे देती है, जिसके बाद उनकी लॉन्ड्री बंद होने से बच जाती है। ये सब देखकर एल्विन को बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ ही बाकी सभी दुनियाओं की एल्विन के साथ भी सब कुछ अच्छा होने लगता है। असली दुनिया में भी एल्विन देखती है कि कैसे वेमंड सबको लड़ाई ना करने को कह रहा था और एल्विन समझ जाती है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही नहीं है, इसलिए वो जोबू के साथ उसकी दुनिया में जाने से मना कर देती है। पर जोबू अपने साथ एक ब्लैक होल असली दुनिया में ले आती है, जहां वो ब्लैक होल सबको अपने अंदर खींचकर जोबू की दुनिया में ले जा रहा था। असल में वो ब्लैक होल अपने आसपास की हर नकारात्मक चीज को अपने अंदर खींचता है, क्योंकि वो ब्लैक होल सिर्फ बुराई से बना हुआ था। इसलिए एल्विन ने इस बार सबसे लड़ने की जगह सबकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की और सबको अच्छा महसूस कराने की कोशिश की, ताकि उनके अंदर कोई नकारात्मकता ना रहे और वो ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर ना खींच पाए। एल्विन के लड़ने के इस नए तरीके से सभी अपनी अपनी दुनिया में लौटने लगते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। और अब एल्विन जॉय को बचाने जाती है, पर उसके लिए उसे जॉय से सुलह करनी होगी। एक दुनिया में जॉय एल्विन से कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है और उसकी जिंदगी में कभी दुख खत्म नहीं होगा। जॉय एल्विन को बताती है कि उसे लगता है कि एल्विन ने कभी उसकी सराहना नहीं करी, बल्कि उसे हमेशा डांटती ही रही। इस पर एल्विन उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो जॉय के भले के लिए किया था और वो जॉय जैसी भी है वो हमेशा उससे प्यार करेगी। ये सुनकर जॉय एल्विन को गले लगा लेती है, जिसके कारण असली दुनिया में जॉय के अंदर से वो बुरी ताकत निकलकर उस ब्लैक होल में चली जाती है और बाहर रह जाती है सिर्फ जॉय। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।